दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ साल ऐसे होते हैं जिन्हें स्मरणीय कहा जाता है और साल 1994 निसंदेह उन्हीं में एक था। ये वो वर्ष था जिनमें न केवल बॉक्स ऑफिस के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़े बल्कि एक नई परिभाषा गढ़ी कि हिंदी फिल्म कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। इस सुनहरे अध्याय की शुरुआत हुई एक ऐसी फिल्म से जिसने भारतीय विवाह और परिवार की गरिमा को एक नए शिखर पर पहुंचाया। राजश्री प्रोडक्शन की कालजयी रचना हम आपके हैं कौन आज भी जब बॉक्स ऑफिस की सफलता की बात होती है तो हम आपके हैं कौन का नाम एक मील के पत्थर की तरह लिया जाता है। 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई इस फिल्म ने तब तक की भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट होने का तमगा हासिल किया। सलमान खान और माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री, मधुर संगीत और पारिवारिक मूल्यों से भरपूर इस फिल्म ने कमाई का जो अंबार लगाया वह कल्पना से परे था। इसमें न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी ज़बरदस्त कारोबार किया और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये फिल्म कई हफ्तों तक बल्कि महीनों तक सिनेमाघरों में हाउसफुल चलती रही, लेकिन 1994 के बॉक्स ऑफिस पर मंजर सिर्फ हम आपके हैं कौन तक ही सीमित नहीं था। जरा सोचिए, हम आपके हैं कौन को की सुनामी से ठीक 2 सप्ताह पहले 22 जुलाई 1994 को एक और ज़बरदस्त फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जिसने अपनी तेज तर्राक कहानी और नाना पाटेकर के जोशीले अभिनय से दर्शकों के दिलों में आग लगा दी थी। ये फिल्म थी क्रांतिवीर। नाना पाटेकर की दमदार डायलॉग डिलीवरी और मेकिंग ने इस फिल्म को भी एक बड़ी हिट साबित कर दिया था। हम आपके हैं कौन की रिलीज के बाद भी क्रांतिवीर कमाई का सिलसिला थमा नहीं था। यही नहीं, 5 अगस्त को हम आपके हैं कौन के साथ ही एक और बड़ी पैक फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। जी हाँ, ये थी अजय देवगन और तब्बू विनीत विजयपथ। हम आपके हैं कौन की ऐतिहासिक सफलता के सामने विजयपथ की कमाई बेकास थोड़ी कम लग रही थी, लेकिन अपनी तेज रफ्तार कहानी, एक्शन और संगीत की बदौलत ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म साबित हुई। विजयपथ ने भी अच्छी कमाई की और अजय देवगन के करियर को मजबूती दी। तो अब परिदृश्य देखिए, एक तरफ 22 जुलाई से नाना पाटेकर की क्रांतिवीर जबरदस्त कमाई कर रही थी, दूसरी तरफ 5 अगस्त को हम आपके हैं कौन ने सिनेमाघरों में इतिहास रचना शुरू कर दिया था और उसी के साथ अजय देवगन की विजयपथ भी दर्शकों को लुभा रही थी। 3 बड़ी हिट फिल्में, बड़े बजट, बड़े सितारे और शानदार प्रदर्शन के साथ सिनेमाघरों पर पूरी तरह हावी था। ऐसे में माहौल में कोई भी छोटा निर्माता या निर्देशक अपनी फिल्म रिलीज करने की हिम्मत शायद ही करता। सामान्य परिस्थितियों में इन 3 बड़ी फिल्मों के बीच किसी छोटी फिल्म को ना तो पर्याप्त थिएटर मिल पाते, ना ही दर्शकों का ध्यान। छोटे बजट की फिल्मों के लिए ये वक्त आत्मघाती साबित होता। बड़े बैनर और बड़े सितारों की फिल्मों के सामने छोटी फिल्मों को सिनेमा हॉल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। कमाई तो दूर की बात है, लेकिन एक छोटी फिल्म जिसने इस मिथक को तोड़ा। हिंदी सिनेमा का इतिहास चमत्कारों से भरा पड़ा है और 1994 में एक ऐसा ही चमत्कारी वक्त हुआ जिसने ये साबित कर दिया, अगर कहानी और एक्शन में दम हो तो बड़े सितारों और बड़े बैनर की आंधी भी इसे रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, क्रांतिवीर की सफलता के बाद और हम आपके हैं कौन और विजयपथ की ऐतिहासिक रिलीज से ठीक पहले एक ऐसी फिल्म सिनेमाघरों में कदम रखा जिसे छोटे बजट की श्रेणी में रखा गया था। ये फिल्म थी जनता की अदालत। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का नाम था जनता की अदालत। 29 जुलाई 1994 को रिलीज हुई थी। जरा समय रेखा पर ध्यान दें, 22 जुलाई 1994 क्रांतिवीर, 29 जुलाई 1994 जनता की अदालत,
5 अगस्त 1994 हम आपके हैं कौन और विजयपथ यानी जनता की अदालत को सिर्फ एक सप्ताह मिला था इससे पहले कि बॉक्स ऑफिस पर हम आपके हैं कौन और विजयपथ का जलवा शुरू होता। इस एक सप्ताह में उसे पहले ही से चल रही क्रांतिवीर से प्रतिस्पर्धा करनी थी और फिर अगले ही सप्ताह से उसे 3 बड़ी हिट फिल्मों के साथ थिएटर शेयर करने थे। ये किसी भी फिल्म के लिए एक संभव लड़ाई थी, लेकिन जनता की अदालत के पास एक ऐसा हथियार था जिसने उस लड़ाई को जीतना संभव बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, वो थे मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम और एक्शन। ये फिल्म कई मायनों में खास थी। ये डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की अपनी ऊटी फैक्ट्री में निर्मित पहली फिल्मों में से एक थी। 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती ने ऊटी में लगातार फिल्मों की शूटिंग और रिलीज का सिलसिला शुरू किया था, जिससे उन्हें ऊटी फैक्ट्री का नाम मिला था। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जनता की अदालत ने एक ऐसे निर्देशक के साथ मिथुन चक्रवर्ती की पहली साझेदारी को चिन्हित किया जिसने आगे चलकर उनके करियर में एक नया अध्याय जोड़ा। टी.एल.बी. प्रसाद जो साउथ इंडियन सिनेमा के दिग्गज निर्देशकों में थे, उन्होंने जनता की अदालत के साथ हिंदी सिनेमा को एक तरह से वापसी की। उनकी निर्देशक शैली जो तेज गति, स्पष्ट और सीधा एक्शन और भावनात्मक ड्रामा पर केंद्रित थी, ने मिथुन चक्रवर्ती के एक्शन हीरो की छवि को एक नया आयाम दिया। जनता की अदालत एक थिएटर एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी उस समय के दर्शकों को बहुत पसंद आई। फिल्म की कहानी मिथुन चक्रवर्ती द्वारा निभाए गए एक ऐसे किरदार के इर्द गिर्द घूमती है जो समाज के न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है। मिथुन चक्रवर्ती का एक एक्शन, उनका एंग्री यंग मैन अवतार और फिल्म के संवादों में जनता के दर्द को आवाज़ देने का अंदाज दर्शकों को खूब भाया। फिल्म ने पहले सप्ताह में क्रांतिवीर की मजबूत पकड़ के बावजूद ठीक ठाक शुरुआत की, लेकिन असली परीक्षा अगले सप्ताह आई जब हम आपके हैं कौन और विजयपथ रिलीज हुई। इन दोनों बड़ी फिल्मों ने अधिकांश स्क्रीन और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे जनता की अदालत के लिए स्क्रीन और शो की संख्या कम हो गई। लेकिन जनता की अदालत का संघर्ष यहाँ खत्म नहीं हुआ। दर्शकों के बीच इस फिल्म के एक्शन और मिथुन चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस को लेकर एक सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ यानी कि मौखिक प्रचार शुरू हुआ। जिन दर्शकों ने हम आपके हैं कौन या विजयपथ देख ली थी, वे कुछ अलग देखना चाहते थे और जनता की अदालत ने उन्हें एक ज़बरदस्त एक्शन का डोज दिया। नतीजतम कम स्क्रीन और 3 बड़ी हिट्स के बीच चलने के बावजूद जनता की अदालत ने लगातार हफ्तों तक प्रदर्शन किया और अपनी लागत वसूल कर एक सफल फिल्म साबित हुई। इसे उस साल की एक सरप्राइज हिट माना गया। जनता की अदालत की सफलता केवल एक फिल्म की सफलता नहीं थी, बल्कि ये हिंदी सिनेमा के लिए एक सबक था जिसने साबित कर दिया कि बड़े बैनर, बड़े बजट या बड़े स्टार्स की एकमात्र सफलता की गारंटी नहीं है। यदि कहानी ज़मीन से जुड़ी और दर्शकों को भावनात्मक रूप से छूती तो फिर जरूर चलती। लेकिन जज्बातुत इस बात का हो रहा है कि कई फिल्मी वेबसाइट मिथुन चक्रवर्ती की जनता की अदालत फिल्म को फ्लॉप दिखा रही हैं, जो मेरी समझ से तो परे है। 2 करोड़ में बनी इस फिल्म को 5 करोड़ से ज़्यादा की कमाई दिखाई जा रही है इन्हीं वेबसाइट पर। तो ये फिल्म फ्लॉप कैसे हो सकती है जो अपने बजट से 2.5 गुना ज़्यादा कमाई कर चुकी है। शायद इन लोगों को मिथुन चक्रवर्ती के नाम से एलर्जी है। उनका नाम दिखते ही फ्लॉप लिख देते हैं। क्या रे माँ कसम, अगर मेरी ये फिल्म फ्लॉप होती तो आप लोग मुझे ज़रूर बताते।
मिथुन चक्रवर्ती की ऐसी कई हिट फिल्मों को ये लोग फ्लॉप दिखाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार्स की मास अपील यानी कि आम जनता में लोकप्रिय इतनी ज़बरदस्त थी कि बड़े इनवेट फिल्मों के सामने भी उनका जलवा बरकरार रहा। इस फिल्म के निर्देशक TLB प्रसाद को हिंदी सिनेमा में एक विश्वसनीय नाम बना दिया। जनता की अदालत की सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती और TLB प्रसाद ने मिलकर कई एक्शन फिल्में बनाई जो 90 के दशक के एक्शन फिल्मों के दौर में बहुत सफल रही। इस प्रकार 1994 का साल सिर्फ हम आपके हैं कौन की ऐतिहासिक सफलता के लिए याद नहीं किया जाता, बल्कि ये उस असंभव से लगने वाले चमत्कार के लिए भी याद किया जाता है। जब नाना पाटेकर की क्रांतिवीर, सलमान खान की हम आपके हैं कौन और अजय देवगन की विजय पथ जैसी 3 जबरदस्त हिट फिल्मों के बीच मिथुन चक्रवर्ती और TLB प्रसाद की एक छोटी सी जनता की अदालत ने अपनी जगह बनाई और बॉक्स ऑफिस पर अपनी जीत का फैसला सुनाया। ये कहानी भारतीय सिनेमा की उन भावना को दर्शाती है जहां अंततः जनता की अदालत की सबसे बड़ी फैसला सुनाती है। जनता की अदालत आप लोगों को कैसी लगी, इस फिल्म से जुड़े अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों को हमारे चैनल का वीडियो पसंद आता है, फिल्मों की जानकारी और उनकी डिटेल पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। मैं मिलूँगा इसी चैनल पर किसी दूसरी बेहतरीन फिल्म के बारे में जानकारी लेकर।